हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नसरीन शेख आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स की समस्या के बारे में। ये बहुत ही कॉमन समस्या है और ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा शर्माता है और झिझक करता है पेशेंट इस डिसीज़ को शेयर करने में, और इसको वो बिना शेयर करे इससे सफ़र करता रहता है। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर पाइल्स डिसीज़ हुई है तो आपको इसको शेयर करना चाहिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उससे बात करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाइल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, किन कारणों की वजह से पाइल्स होते हैं, पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, पाइल्स में हमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं और हम कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेकर पाइल्स की डिसीज़ को जड़ से ठीक कर सकते हैं। पाइल्स की डिसीज़ में हमें सावधानी भी रखना है और डाइट फॉलो भी करना है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पाइल्स वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको पूरा देखिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे पाइल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। हमारा जो एनल रीजल है, जहाँ से हम मल द्वार जिसको बोलते हैं, जहाँ से हमें मोशन पास होता है, वहाँ पर जो रेक्टल होता है, जहाँ पर स्टूल आकर के इकट्ठा होता है, तो वहाँ पर कॉन्स्टिपेशंस बनने की वजह से वहाँ की जो मसल्स है वो बहुत वीक हो जाती है। रोज दबाव लगने की वजह से वहाँ की जो रेक्टल मसल्स है वो बहुत ही वीक हो जाती है और वो प्रेशर लगने की वजह से बाहर लटक सी जाती है और उसके साथ रेक्टल आर्टरीज, वेन्स वो भी बाहर आकर के लटक जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो पेशेंट को इसमें ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या बन जाती है। अब हम देखेंगे कि हमें इसमें किन कारणों की वजह से पाइल्स की डिसीज़ हो रही है। देखिए दोस्तों, जो पाइल्स है उसे हम हिंदी में बवासीर बोलते हैं और इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमरॉइड्स बोलते हैं। तो पाइल्स किन कारणों की वजह से हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन होना। पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, वो उसको ट्रीट नहीं कर रहा है और फिर ट्रीट भी करता है तो उसको रिजल्ट नहीं मिलते हैं अच्छे से। कॉन्स्टिपेशन चल रहा है तो वहाँ पर जो रेक्टल मसल्स है बहुत कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है और दबाव लगने की वजह से, प्रेशर लगने की वजह से वो रेक्टल मसल्स बाहर आ जाती है, चमड़ी से लटक जाती है और आर्टरीज, वेन्स भी वहाँ पर बाहर आ जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू कर देती है। तो इसको हम ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक सिटिंग करते हैं मोशन के लिए और बहुत ही प्रेशर लगा लगा के मोशन करते हैं, तो उनको पाइल्स की डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा जल्दी होने की कंडीशंस है। देखिए दोस्तों, सेकंड हम देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी पाइल्स की डिसीज़ हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा 95% मेरे केसेस हैं जिसमें प्रेग्नेंट लेडी को पाइल्स की डिसीज़ बन जाती है। तो इसमें देखिए, प्रेग्नेंट लेडी है, उसका जब गर्भ बढ़ता जाता है तो वो गर्भ बढ़ने की वजह से वो आंत को पुश करता है और आंत को दबाने लगता है। तो उससे क्या होता है कि आंतों का मूवमेंट कम हो जाता है और कैल्शियम आयरन लेने की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशंस बनने लगता है और मोशन पास करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। किसी पेशेंट को हार्ड मोशन होते हैं तो उसके साथ साथ अगर वो बैठ करके सीटिंग करती हैं, प्रेशर लगा करके मोशन करती हैं, तो उससे उनको पाइल्स की डिसीज़ बहुत ही जल्दी बन जाती है और उनको चमड़ी बाहर से आकर के लटक जाती है। पाइल्स की डिसीज़ उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा होती है जो सीडेंटरी लाइफ जीते हैं, जिनको रिच फूड्स खाना बहुत पसंद है, मतलब बेकरी वाले आइटम्स भी खाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से रिच फूड्स ले रहे हैं लेकिन वो सिटिंग कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको भी फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है, तो इस वजह से भी उनको पाइल्स की डिसीज़ बन जाती है। अब हम देखेंगे जो एक्सरसाइज करने जाते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको भी पाइल्स की डिसीज़ बहुत ही जल्दी देखने को मिलती है। देखिए, क्या होता है कि वो जब एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो वहाँ की जो एनल पार्ट की जो मसल्स है, रेक्टल मसल्स है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, कमज़ोर होने लगती है, तो उनको भी वहाँ की जो मसल्स है वो प्रेशर लगने की वजह से बाहर से आ जाती है और उनको बहुत जल्दी पाइल्स की समस्या बन जाती है। अब हम देखेंगे कि पाइल्स की समस्या बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चे कुछ भी हैज़ार्ड, बहुत ही ख़राब सी डाइट ले रहे हैं, बाहर जो पैकिंग आइटम्स मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, घर का जो शुद्ध खाना है वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं, उनको बाहर का बेकरी आइटम्स वाली चीज़ें बहुत पसंद होती है, पानी बहुत कम लेते हैं। तो बच्चों में भी पाइल्स की डिसीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। ओबेसिटी में भी पाइल्स की डिसीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा मोटा रहता है,
सीटिंग करता है, प्रेशर लगा लगा के मोशन करता है, मेटाबॉलिज्म बहुत डिस्टर्ब रहता है, फैट्स का डिपोजिशन ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से उनको भी पाइल्स की डिसीज़ बहुत जल्दी देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे इसमें हमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं पाइल्स की डिसीज़ में। तो सबसे पहला लक्षण होता है पेशेंट को मोशन करने में बहुत ज़्यादा बर्निंग होने लगती है, जलन सी होने लगती है, पेशेंट बार बार मोशन के लिए जाता है, कभी तो उसको डायरिया हो जाता है, कभी उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी कभी पेशेंट के अंदर लगता है कि रेक्टल मसल्स ऐसी हो गई जैसे पैरालिसिस हो गया, उसमें मोशन बाहर ही नहीं आता है। इतना भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को देखने को मिलता है। किसी पेशेंट के अंदर लक्षण होता है कि पेशेंट जब मोशन के लिए जाता है तो उसको मोशन के साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है और वहाँ पर इचिंग भी होती है। तो ये इसके मेन कारण होते हैं पाइल्स डिसीज़ में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें डाइट क्या क्या फॉलो करनी है। डाइट हमें फॉलो करना है कि हमें फाइबर डाइट लेना है, बहुत ज़्यादा फाइबर डाइट को बढ़ा दें, हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लें, तो दूध भी ले सकते हैं। पेशेंट बेकरी आइटम्स वाली चीज़ों से बचें। जो रिच फूड्स होते हैं जैसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है नॉनवेज खाना, तो अगर नॉन वेजिटेरियन है, अगर नॉन वेज लेते हैं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें और उसको ले रहे हैं तो बहुत ही कम इंटेक करें, एकदम बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अब हम होम्योपैथी मेडिसिन देख लेते हैं जो पाइल्स डिसीज में बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं टॉप 5 होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगी। सबसे पहली मेडिसिन है रेटिनिया। यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम वर्क करती है और जो रेक्टल मसल्स वीक हो गई है, रेक्टल मसल्स को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा हो, प्रेशर लग रहा हो, कट लग गया हो, उसके साथ साथ ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये रेक्टल मसल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करेगी और इसको बहुत ज़्यादा हील करने में हेल्प करेगी। तो रेटिनिया लेने से पाइल्स की डिसीज में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और बहुत आसानी हो जाती है। सेकंड मेडिसिन हम देखेंगे नक्स वोमिका। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम है और अगर उसको रिच फूड्स खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है और अल्कोहल लेता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट लेता है और उसकी सेडेंटरी लाइफ हो, तो नक्स वोमिका उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जल्दी से जल्द पेशेंट कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है और पाइल्स की डिसीज में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तीसरी मेडिसिन हम देखेंगे सल्फर। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको अगर मोशन के बाद बहुत इचिंग होती है, जलन होती है और बार बार वो मोशन के लिए जाता है और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मीठा खाना पसंद करता है, तो सल्फ़र लेने से उसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और पाइल्स की डिसीज़ को वो जल्दी से जल्द ठीक कर सकता है। फोर्थ मेडिसिन हम देखेंगे एलोस सोकोट्रिना। एलोस बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को पाइल्स ग्रेप्स जैसे बन गए, उसके एनल रिजर पर ग्रेप्स जैसे गुच्छे जैसे बने हुए हैं, तो एलोस बहुत अच्छा वर्क करती है और अगर किसी को बार बार चुभन जैसा दर्द हो रहा है तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है एलोस से। फिर हम फिफ्थ मेडिसिन देखेंगे एस्क्यूलस। एस्क्यूलस बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ उससे बहुत कमजोरी लग रही है, बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एस्क्यूलस लेने से उसकी पाइल्स की डिसीज़ बहुत जल्दी ठीक होगी और बहुत जल्दी रिकवर होगा पेशेंट। देखिए, अगर आप ये मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप किसी डॉक्टर्स के अंडर में लेकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस मेडिसिन को ट्राई करें। आप इसका सेल्फ मेडिकेशंस बिल्कुल नहीं करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल्स में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, उस पर कॉल नहीं करना है। और आप मेरी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी मुझे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।